जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू द एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। एंड आज हम बात करने आए हैं एक नए टॉपिक पर एंड दैट इज रिलेटेड टू द लेटेस्ट फ्रांस इलेक्शंस। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही फ्रांस इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ उसी के बाद बहुत सारे दंगे, पूरा पेरिस मेन कैपिटल के लिए सड़कों पे लोग उतर के आग लगा दी गई। तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से पूरी जो जनता थी वो सड़कों पे उतरकर इस तरह से दंगे, हालांकि सिर्फ रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद की बात है। सो अ लूज अलायंस ऑफ द लेफ्टिस्ट पार्टी। एंड यहां पर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें फ्रांस की, तो तीन मेन पार्टीज रहती हैं। एक लेफ्ट विंग है, एक सेंटर है और एक राइट, एक्सट्रीम राइट पार्टी है। तो होता ही है कि जो लेफ्ट पार्टी है वो जीतती है, लेकिन प्योर जो पूरी मेजोरिटी हमें चाहिए थी वो उनको नहीं मिलती है। एंड इसी रीजन की वजह से क्या होता है कि वहां पर दंगे होना शुरू हो जाते हैं। डन। सो अगर आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी तीन चीजें, लेपेन, देन मेलेंचॉन और मैक्रॉन। तो मैक्रॉन जी का नाम आप जानते हैं। तो सेकंड नंबर पे इन्हीं की पार्टी आई है जो 168 सीट्स ली हैं इन्होंने। बात करेंगे एकदम लेफ्टिस्ट पार्टी जिसके जो मेन आप कह सकते हो हेड है या जो है, सो इट्स मेलेंगन। तो उनका है 25.95% और 182 सीट्स इनको मिली है। और लेपिन जो राइट एक्सट्रीम राइट पार्टी है उनको मिली है 143 सीट्स। और हालांकि जब एग्जिट पोल्स आ रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि पावर में जो राइट पार्टी है वो आ जाए। अगर आप वहां पे वोट शेयर देख रहे होंगे तो नो डाउट सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी राइट पार्टी को ही मिली है, दैट इज द 37.05%। लेकिन जब बात सीट्स की आई तो सीट्स इनको हुई सिर्फ 143%, बिकॉज आप जानते हैं कि कभी कभी जो सीट्स के बीच का वेरिएशन है वो बहुत कम वोट से हो जाता है। डन। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट चले तो उन्हीं को ही सबसे ज्यादा सीट्स भी आएंगी। डन। सो यहाँ पे यही हुआ। एंड अगर जो मैक्रोन जी की पार्टी आप देख रहे हो 168 सीट, तो सेकंड नंबर पे जो पार्टी आई है दैट इज जो कंजर्वेशनिस्ट पार्टी है, तो यस 24.54% इनको वोटिंग इसके अंदर मिली। सो इसके अंदर जो दंगे हुए हैं वो इट्स अराउंड द लेफ्ट और सेंट्रिस्ट पार्टी, ये दोनों ही जो पर्टिकुलरली स्ट्रीट्स पे आ गए थे। एंड एक नारा नो सारण, तो जिसका बेसिकली वो ऑफ कोर्स इनका फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ होगा। एंड जो बेसिकली इसका मतलब है दैट इज द दे शैल नॉट पास। एंड दिस इज द टाइप ऑफ एंटी फेसिस्ट स्लोगन जो कि स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान भी यूज किया गया था। डन। और डिटर्मिनेशन क्या है कि जो फार राइट है उसको पावर से बाहर ही आपको रखना है। तो मीन्स जो राइट, ऑफ कोर्स जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब भी आती है जो उनकी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती है, एक सोच होती है, तो दे जस्ट वांट कि उनको इससे दूर रखा जाए। सो काफी हजारों में जो लोग हैं पेरिस प्लेस, डन, वहीं पे सारे इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग चेयर करते हैं इस न्यूज को कि यस प्राइम मिनिस्टर मैनुअल मैक्रों सेंट्रिस्ट ब्लॉक को भी काफी इसमें सपोर्ट मिला, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया दूसरे नंबर पे किसी पार्टी ने सीट जीती है तो उन्हीं के लिए। एंड जो लेफ्ट विंग था, ठीक है, तो उनको वो भी जीते हैं, नोन एज द पॉपुलर फ्रंट हम उनको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा जो लेफ्ट विंग कोलेशन है वो कौन कौन सी पार्टीज है उसमें। सो फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी, इकोलॉजिस्ट एंड फ्रांस अनबोर्डन, तो ये सारे मिलके क्या है बेसिकली, सो दे आर मेड ऑफ पार्टी जो हम लेफ्ट उसमें रख रहे हैं। तो दे सिक्योर्ड मोस्ट ऑफ द सीट्स, लेकिन मेजोरिटी किसी की भी नहीं आई बिकॉज यहाँ पे टोटल थी 577 सीट्स। डन। सो आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी इनके पास भी नहीं है। सो अभी आप जो स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं तो ये है दृश्य उस दिन के जब डिक्लेयर किए गए रिजल्ट्स। देन तो देख सकते हैं फ्रेंच स्ट्रीट्स टर्न इनटू वॉर जोन ओवर द पोल प्रेडिक्शन, तो किस तरह से आग लगा दी गई, पूरे पब्लिक प्रॉपर्टी को मैनेज किया गया, टीयर गैस तक का यूज किया गया बाय द ऑफिशियल्स, अब दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं। सो यस दिस वाज द कंडीशन एट दैट पर्टिकुलर नाइट जैसे ही फ्रांस में इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है। अब बात करें क्या एक्चुअली जो है फ्रेंच इलेक्शन जो है पर्टिकुलरली लेफ्ट ने जीता है, सो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया आउटराइट जो मेजोरिटी है, एक परफेक्ट मेजोरिटी जो होती है वो उनके पास नहीं है। ठीक है, अभी तक बात किया जाए तो फ्रांस के पास है हंग पार्लियामेंट। अब ये फाइनली पूरा पार्लियामेंट कब बनेगा, जब हमारे पास कोलिशन गवर्नमेंट बनने आएगी, तो बीस जो भी अलायंसेस होंगी एंड ऑल डन। सो इस केस में जो फ्रांस में हमारी सिचुएशन हुई, और बिकॉज अभी अभी हमारे लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं इंडिया के अंदर, सो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क है जिस तरह से इलेक्शंस को हैंडल किया गया इंडिया के अंदर एंड फ्रांस के अंदर। बिकॉज इंडिया के अंदर भी जब इलेक्शंस हुए थे तो यस एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को इतनी सीट्स होंगी या जो भी है, लेकिन बहुत
कह सकते हो इंटेलिजेंस के साथ और बहुत मेच्योरली डील किया था लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट को, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें चाहे हम सिविलियंस की बात करें, सो एवरीवन वाज वेरी मच गुड विद दैट। लेकिन जो फ्रांस में दंगे हुए उससे एक डेमोक्रेसी की परिभाषा ही बदलती हुई दिखी है यहाँ पे। बात करें अगर हम एक बार फिर देखें तो जैसे मैंने आपको पार्टीज के बारे में बात की थी, तो यस दिस इज द नंबर बेसिकली। तो न्यू पॉपुलर फ्रंट 182 सीट्स जिसको हम लेफ्ट से जानते हैं, एंड सिंबल अलायंस 163 जो कि हम मैक्रोन जी की पार्टी आप बोल सकते हैं, एंड नेशनल रैली एंड अलायंस 143 सीट्स जो कि राइट विंग की हम बात कर रहे हैं। डन। सो यस दीज आर द नंबर जो हमें देखा ना कि अदर राइट 68 है, लेफ्ट 11 है एंड 10 वर द others. Done. So Macron and Simple Alliance Centrist Party say they will be trying to form a coalition या वो किसी के साथ गठन करेंगे so that with the socialists and the greens. उनका मानना ये है कि जो लेफ्ट विंग की अलायंस है उसमें से ये फिर भी काफी मॉडरेट सोचते हैं। डन। तो ये वाला हिसाब है कि जो सबका एक सोच है उसमें से थोड़ा ठीक किसका है, तो यस विद दैट। डन। सो प्रॉपर एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पे ना जाते, उनको लगता है कि कुछ मॉडरेट है तो हो सकता है वो उनके साथ अलायंस बनाए। डन। सो नाम न्यू पॉपुलर फ्रंट रादर देन कोई भी टाई अप वो जीन ल्यूस मैक्लन जो कि फार लेफ्ट फ्रांस एंड बोर्ड पार्टी है उसके साथ तो वो नहीं जाएंगे जो कहा जाएगा। एंड उसका रीजन ये है कि जब कैंपेनिंग चल रही थी उसके दौरान प्रेसिडेंट ने इस पर्टिकुलर पार्टी को डेंजरस बताया था फार राइट। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ही पोर्ट्रेड बीइंग एज द डेंजरस एज द फार राइट। तो दिस इज द रीजन। देन प्राइमरी बोन ऑफ कंटेंशन बेसिकली जो लेफ्ट ब्लॉक और मैक्रोन के बीच में है वो है एक पेंशन का रिफॉर्म। बिकॉज 2023 में मैक्रोन जी एक रिफॉर्म लेके आए जिसमें उन्होंने पेंशन एज को 62 से हटा के 64 पे कर दिया है। एंड अब जो लेफ्ट है उसने हमेशा इसको अपोज किया। अब हो सकता है कि कोलेशन में आने के लिए वो ये शर्त रखें कि अब वापस या तो 62 कर दीजिए, लेकिन हालांकि कहीं कहीं ये पढ़ा जा रहा है कि उनकी डिमांड है इसको 60 पे लेके आया जाए। डन। लेकिन इट्स अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि मैक्रोन इस चीज को रिफ्यूज कर दे। डन। अब बात करें कि क्या इन रिजल्ट्स के बाद, बिकॉज एनसेम्बल अलायंस है एंड यस उनके पास सेकंड नंबर पे सीट्स है, तो क्या मैक्रोन जी ऑफिस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है, उनकी जो टर्म है 2027 तक है एंड इस पर्टिकुलर इलेक्शंस के रिजल्ट की वजह से उन्हें स्टेप डाउन नहीं करना होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है उनकी जो एक पोजीशन है, बेसिकली आप सब जानते हैं जब बिल्स पास होते हैं ऑनली एंड ऑल, सो मेजोरिटी इन सब चीजों में हो सकता है कि उनका जो एक पोजीशन है वो थोड़ा वीक हो जाए। बाकी जो उनके पास पावर है एज पर जब तक वो प्रेसिडेंट है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि मैक्रोन जी और मोदी जी के बीच में काफी मीटिंग्स होती हैं। ही आल्सो एड्रेसेस मेनी इंटरनेशनल ग्रुप्स आल्सो दैट। सो उनके जो कार्यकाल में इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि अब फ्रांस जाएगा का, फ्रांस का जो आगे एक एजेंडा होगा क्या होगा। सबसे पहला जो केस था वो था मैक्रोन के ऊपर कि उनको प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना था। अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्शंस आते हैं, जब ये रिजल्ट्स आते हैं, तो गैब्रियल अटल जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं मैक्रोन जी को एंड मैक्रोन जी वहीं पे मना कर देते हैं, यू डोंट एक्सेप्ट। उनका कहना यह है कि आप रुकिए अभी, बिकॉज अभी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, सो टिल दैट जब तक कोई कोलेशन कोई अलायंस नहीं होती, यू जस्ट होल्ड दिस पर्टिकुलर ऑफिस। इसलिए वो जो उनका रेजिग्नेशन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। डन। अब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है लार्जेस्ट ब्लॉक में से जो पार्लियामेंट का होगा वहां से प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अब यहाँ पे यह है ऐसा कि मेलोंगन्स की जो पार्टी है उन्होंने सबसे ज्यादा सीट्स ली हैं विद इन द एनएफपी, बट जो मैक्रोन के एलाइज है डन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है टू वर्क विद फ्रांस एंड बोट, सेइंग कि इट जस्ट एज एक्सट्रीम एंड देयरफॉर अनफिट टू गवर्न एज आर। सो अभी काफी सारी चीजें हैं, बिकॉज देखा यह जाएगा कि अब कौन किसके साथ कोलेशन बना के मेजोरिटी को टच करता है, उसी के बाद जो फाइनल हमें समझ में आएगा या फाइनल जो रिजल्ट होंगे फ्रांस के कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन। अब रीच मेजोरिटी ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं कि जब पार्लियामेंट की बात आ रही है, हमने इंडिया के अंदर भी देखते हैं, सो वी नीड मेजोरिटी टू पास द लॉस। डन। सो एनएफपी विल लाइकली हैव टू एंटर इनटू अलायंसेस, जैसे कि हमने बात की एनसेम्बल के साथ अलायंस हो सकती है, टू कोलेशंस आफ्टर एन इवन लार्जर कोलेशन, सो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड हो सकता है, कॉमन ग्राउंड कुछ, देयर विल बी मेनी रीजंस कि एक सिंपल एक सेम प्लेटफॉर्म निकाला जाए किसी भी चीज के लिए।
या फिर जो एक सेकंड जो अटेम्प्ट लिया जा सकता है, दैट इज द टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके अंदर ये रहेगा कि मैक्रोन है वो पर्टिकुलर डे टू डे अफेयर्स के लिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दे, ताकि वो रोज के जो हमारे नॉर्मली मैटर्स है उनको अरेंज कर सके। बट बेसिकली पॉइंट इज दिस विल बी अनडेमोक्रेटिक, देन एक फ्लेम्स ऑफ पॉपुलिज्म इसमें देखने को मिल सकता है। सो वी नेवर नो कि अभी अगला स्टेप जो मैक्रोन का, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने का जो सारा जिम्मा है वो उनके ऊपर ही है। So what will be the next step? We'll be for sure discussing on that जब हमें वहां से अपडेट मिलेगी। So this was all the thing कि क्यों वहां पे इतने दंगे हुए, what was the reason and who were the competing. So that is all for this particular update. अभी आपके स्क्रीन पे कुछ courses for interview you can join, हर महीने बैचेस बैठते हैं। Similarly we are having the courses for NDA series FCAT, you can enroll in this particular courses। और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।